Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Harshita Sahu, and today I am going to tell you about the you can say summary of a book, The Power of Subconscious Mind. Now ये जो book है ना, this is a life changing book. मतलब ऐसा नहीं है कि इस बुक में कुछ मैजिक करके ऐसे डायरेक्टली इसको पढ़ के, बट जब आप इस बुक को पढ़ते हो और उसके बाद चीज़ों को जब आप अप्लाई करना शुरू करते हो, मतलब नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई भी बुक उठाते हैं, हम ट्राई करते हैं उसको 1 से 2 दिन में, फिर जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बट मैं हमेशा बचपन से ही जो भी मैंने बुक्स पढ़ी है ना, वो सिलेबस से बाहर थी नहीं, और जो थी वो बहुत बचपन में स्टोरी बुक्स, जो फेरी टेल या फिर कुछ भी ऐसी जो फिक्शंस वाली बुक होती है, बहुत बचपन में क्लास 1-2 में तब पढ़ी है मैंने। अब भी मैंने खुद से कोई ऐसी बुक उठाई नहीं है जो सिलेबस के बाहर हो। तो ये जो बुक है वो मैंने नीट के बाद पढ़ी थी, तब एक तरीके से यूनिवर्स से गाइड कर दी थी मुझे कि मैं इस बुक को पढ़ूँ। जैसे किसी वीडियो में इस बुक के बारे में सुनना, या फिर ऐसे ही मैं सोशल मीडिया में कुछ भी देख रही हूँ तो भी इस बुक का आ जाना, या किसी और के मुँह से इस बुक का नाम सुनना, फिर लगा कि यार इतने बार इस बुक का नाम सुन लिया है, अब तो पढ़ ही लेना चाहिए। तो आप लोग तो जानते हो नीट 2024 कितना स्कैम हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो इस वजह से हमारे पास बहुत सारा टाइम रह गया था। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को अब नए तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने इसको 1 महीने या फिर 1-2 दिन में, ऐसे ही कुछ हफ्तों में ऐसा करके ख़त्म कर दिया। नहीं, मैंने इस बुक को जब पढ़ा तो मैं इस बुक को बहुत समझ के एक लाइन को ये क्या कहना चाह रहा है। मैं इस बुक को ख़रीदा अगस्त में था, बट जनवरी तक पढ़ा था। एंड तब भी जब मैंने इसको पूरा पढ़ लिया तो भी मैं इसकी चीज़ें ना पूरी अप्लाई नहीं कर पाई थी। मैं ग्रेजुअली, कहते हैं ना, धीरे धीरे करके चीज़ें सीखी जाती है। एंड जब मैं कह रही हूँ कि इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज की है, तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि एक बुक कैसे किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। बट फ्रेंड्स है कि ना, कि जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं तो एक तरीके से ना भगवद गीता से ही उसका कुछ कंटेक्स्ट ली जाती है। इफ़ यू विल से भगवद गीता, तो वो तो साक्षात नारायण के मुख से निकला हुआ अमृत है जो लाइफ चेंज कर सकता है, और काफ़ी लोगों का किया है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, तो वो लोग सेल्फ हेल्प बुक्स उठा कर पढ़ते हैं। देयर इज़ नथिंग एनी डिविजन कि ये कुछ और बता रहा है, कुछ और बता रहा है। बस फ़र्क कितना होता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा सूदिंग महसूस हो रहा है, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, किस चीज़ से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, किसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बस डिफरेंस उसी चीज़ का आता है। तो इस बुक का कंसेप्ट बेसिक ये है कि वी हैव वन माइंड, but there are 2 phases of one mind, that is a subconscious mind and a conscious mind. हमारा conscious mind होता है ना, वो ज़्यादातर एक्टिव होता है। अब वो कैसे, हम आसपास सेंस कर रहे हैं, है ना, हमारे 5 सेंसेस जो जनरल सेंसेस है, हम देख रहे हैं चीज़ों को, सुन रहे हैं, कोई चीज़ अगर ठंडी है, गर्म है, कोई स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, हम वो चीज़ें जज करते हैं, है ना। हम पहले देखते हैं, परसीव करते हैं, फिर हमारा माइंड उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है, एंड हम फिर उस चीज़ का डिसीजन बनाते हैं कि वो चीज़ अच्छी है कि वो चीज़ बुरी है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके पास आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसने आपको ये चीज़ दी, और हम दिन में ज़्यादातर यही चीज़ करते रहते हैं। हम एक अलर्ट मोड में रहते हैं, मोस्टली हम रश वाले मोड में रहते हैं, मतलब हर समय काम ही करना होता है। हमारा दूसरा जो फेज़ होता है हमारा, वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है मोस्टली तभी एक्टिव होता है जब आप एकदम रेस्टिंग मोड में चले जाते हो। लाइक जब आप सोने जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑन हो जाता है, या फिर जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप शांत से बैठते हो एक जगह, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है, आप कोई चीज़ों को जज नहीं कर रहे हो, बस यू आर प्रेजेंट हियर एंड यू आर टोटली इन अ रिलैक्स, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो चालू होता है। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक तरीके से ऑर्डर देता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। जैसे अगर मैंने कोई चीज़ देखी और मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने कहा हाँ ये चीज़ अच्छी है,
सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। सिमिलरली ये होता होगा कि जब हम ना किसी प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, लाइक अगर कोई छोटा सा पिंपल भी निकल जाता है और हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ये इम्पैक्ट डालती है कि इसका जो फोकस है वो पिंपल पे जा रहा है, तो इसका फोकस और पिंपल पे पड़े। मतलब एक तरीके से ना सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो अपने कॉन्शियस माइंड को पता होता है। और हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो एक ऑर्डर की तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ चीज़ मान लेता है। इट्स लाइक अ सॉइल, जहाँ पे आप चाहे कांटे वाले बीज हो या फिर फूलों के बीज हो, आप कोई सा भी बीज हो, सॉइल डज नॉट डिफ्रेंशिएट, इट डज़ नॉट जज, लाइक वो भेदभाव नहीं करता, वो बस उस चीज़ को लेता है एंड जो आपने ऑर्डर अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया है वही चीज़ आपको आपके 3D वर्ल्ड में आपको दिखती है एंड उसी चीज़ को हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो बहुत से लोग मतलब इसको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेट करते हैं, बट अगेन ये चीज़ कोई नई नहीं है। आप जो सोचते हो वही चीज़ आपको दिखती है ना। तो अगर हम अपने बारे में बुरा बोलेंगे तो भी चीज़ें बुरी होंगी, और अगर हम अपने बारे में अच्छा बोलेंगे तो चीज़ें अच्छी होगी। लाइक कभी कभी हम मजाक में चीज़ें बोल देते हैं ना, कि मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि वो मजाक में ही सही बट अपने बारे में बुरा बोल देते हैं, बट दैट्स नॉट फेयर। आप सोचो इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन आप कभी ना कभी तो लाइफ में अकेला ज़रूर महसूस हुआ होगा, है ना। एक टाइम ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा जहाँ पे you need people around you but you don't have, you want someone to tell but you don't have, even if you have parents, even you have closest friend, but then you think that no, they will not understand you, है ना। तो अगर हम उस टाइम पे खुद के साथ ही पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अगर हम डेली लाइफ में अपने पॉजिटिव चीज़ें नहीं बोलेंगे, अगर हम बुरा ही बोलते रहेंगे, चलो लाइक सपोज़ कोई सिचुएशन अगर ख़राब हो भी गई, ये हो सकता है कि वो चीज़ आपको कुछ सिखाने के लिए आई हो, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई हो। और कोई चीज़ नहीं हुई तो आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन हुई और अच्छा हो गया। या फिर ये भी हो सकता है कि वो चीज़ें आपको एज अ डेस्टिनेशन दिखाई हुई हो और अभी आप उस चीज़ के लिए तैयार ना हो, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट है। सो यू कैन थिंक, यू नो, बहुत बड़ा अगर आप ये थिंकिंग रखोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में पेसिमिस्टिक नहीं होगे। और यही चीज़ मुझे इस बुक ने सिखाई कि हाउ टू थिंक ऑप्टिमिस्टिकली, हाउ टू अफर्म थिंग्स। एंड अफर्मेशन इज़ नॉट समथिंग कि आप पेज में लिख रहे हो या फिर उसको मंत्र की तरह चैंट कर रहे हो। इट इज़ समथिंग लाइक हम डेली चीज़ लाइफ में जो बोलते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम जो डेली लाइफ में बोलते हैं, हमेशा से सिखाया जाता है कि दिन में एक बार जगह पे सरस्वती माता आती, और इसलिए हमें हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छा बोलेंगे तो वो चीज़ अच्छी होगी, और अगर कोई चीज़ बुरा बोल दिया तो बुरी हो जाएगी, है ना। एक कंसेप्ट तो ये था इस बुक का। दूसरा कंसेप्ट ये था कि हम प्रेयर करते हैं बट हमें ना विश्वास नहीं होता चीज़ों पे कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। हम इस डाउट पे रहते हैं और कई बार वो चीज़ें होते होते रह जाती हैं। थिंग इज़ कि वहाँ पे डाउट आया इन प्लेस ऑफ फेथ। तो ये बुक यही सिखाती है कि प्रेयर इज़ नॉट कि आप भगवान जी को बता दे रहे हो और डाउट कर रहे हो कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी। रेदर यू थिंक कि ये चीज़ हो गई है। आप जब ये चीज़ आपके दिमाग में लाते हो ना कि ये चीज़ हो गई है, एंड एक जो फीलिंग है, आप जब उस चीज़ को फील करते हो तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली 3D लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। एंड वन मोर थिंग आई टेल यू कि नीट के पहले तक ना, ये जो ड्रॉप ईयर था मेरा, उससे पहले तक मैं आई वॉज सच अ चाइल्ड कि मैं हमेशा पढ़ाई को ही लगे रहती थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि यू नो बस पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे तो मम्मी पापा को
टीचर्स को वही लगता है जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता था। बट देन माई थॉट पैटर्न्स चेंज्ड एंड मैंने फिर चीज़ों को, जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसके पीछे मैंने कितनी सारी पेंटिंग्स लगा रखी है। इफ आई शो यू, जस्ट सी दिस पेंटिंग्स। सो ये सारी पेंटिंग्स में आपको बता रही, बस ये हार्ट जो है वो 10th में मैंने बनाया था, और बाकी सारी चीज़ें मैंने नीट के बाद जो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम फिर मैंने ये बुक पढ़नी चालू की। पहले मैं थोड़ी कुछ ड्राइंग्स बनानी स्टार्ट कर दी थी, बट जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो ये बुक आपको यही सिखाती है कि आपको भगवान जी ने यहाँ पे हमेशा सफ़र करने नहीं भेजा है। अगर दुख है तो सुख भी होता है। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको शुरुआत में बहुत ट्रॉमास, बहुत सैडनेस आपको देखा, देन समथिंग चेंजेस, it literally changes. So when what I have experienced, I mean, like, I'm not making this video out of any reading after this book. Yeah, I have read this book, but more out of experience I am telling you. तो हम हमेशा ना परेशान रहते हैं कि अगर एग्ज़ाम में तो हम पास हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, अगर मतलब ये MBBS में होता है, लोग फेल होते हैं, एंड या फिर कोई भी चीज़ हो, हम हमेशा इस चीज़ की टेंशन लेते रहते हैं, क्या वो चीज़ होगी नहीं, क्या मतलब जो चीज़ का कंट्रोल भी नहीं है, हम उस चीज़ को लेकर इतना फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। ये बुक आपको ना रिलैक्स करना सिखाती है कि आप शांति से बैठो, आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखो। जब आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा तो आसपास की चीज़ें आपकी ऐसे ही अच्छी होने लगेगी, आप चीज़ों को और अच्छी तरह से मैनिफेस्ट कर पाओगे आप, क्योंकि हमारा जो सबका सबकॉन्शियस माइंड है वो इस यूनिवर्स से कनेक्टेड, वी ऑल आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स, बिकॉज हम प्रकृति का पार्ट है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर, इन स्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, इन स्पाइट ऑफ एनी रेस, कास्ट, वी ऑल आर ह्यूमन्स एंड वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर एंड दिस नेचर इज़ कनेक्टेड। तुम बस एक बार ये चीज़ सोच कर देखो कैसे चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से इस दुनिया में चल रही है, पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। हम बारे में पढ़ते कार्बन साइकिल, कैसे जीन्स का ट्रांसफर होना, तो कुछ तो सिस्टम है ना कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। एंड जब आप उस चीज़ को समझते हो ना तो आपको समझ में आती है कि लाइफ ऐसी नहीं है कि आप हमेशा हर चीज़ का स्ट्रेस लेते रहोगे। जब आप रिलैक्स होते हो ना, जब आप सोचते हो कि हाँ चीज़ें सही हो रही है, और अगर अभी नहीं हो रही है तो ज़रूर होंगी, अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो ये बोलने की सर हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों, मेरी किस्मत बुरी है। आप अगर इस तरीके की चीज़ें बोलोगे ना तो यही चीज़ें होंगी। आप खुद को ही ऐसा बुरा बोलते रहोगे कि मैं ही घबरा गई, या फिर कुछ मतलब मैंने आसपास लोगों को बोलते देखा है कि कभी किसी और को बुरा बोल रहे हैं, कभी खुद को बुरा बोल रहे हैं। तो हमें लगता है ना कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट इम्पैक्ट पड़ता है। हम ना हमेशा चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उसके बाद भी ना हमें वो खुशी नहीं मिलती कि हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, एक रैट रेस में भागते रहते हैं कि कब ये चीज़ हो जाएगी, कब वो चीज़ हो जाएगी, कब मुझे ये मिलेगा, कब मुझे वो मिलेगा, और हम कभी भी देखते नहीं हैं कि हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। एंड जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हम कोई बुरा बोलने लग जाते हैं। एंड जब मैं बोलती हूँ ना रैट रेस में कि आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही कंपटीशन से रहता है, तो ये चीज़, ये बुक आपको ये भी सिखाती है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में यार अबंडेंस बहुत है। आपको मतलब every single person has some or the other differences, like 0.1% of our DNA is different, every single person in this universe. So if every single person in this universe is different, how can be the path can be same? So just think, if everyone is different, how can the chapter of everyone's life can be same? There might be some differences. अगर हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ये देख के कि अगर
कोई और इस चीज़ में सफल है एंड हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अगर वो इंसान वो चीज़ कर रहा है तो शायद हमें भी उस चीज़ में जाकर खुशी मिलेगी, हमें भी उस चीज़ में जाकर वो सक्सेस मिलेगी, हम ये सोचते हैं। बट द थिंग इज़ कि हर किसी का अलग पाथ होता है और इस यूनिवर्स को पता है कि कैसे हमें अपने पाथ तक पहुंचाना होता है। जस्ट एक सरेंडर की भावना होती है, जस्ट एक फेथ होता है कि कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, बट ये होगा ज़रूर, बिकॉज तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो इन स्पाइट ऑफ एवरीवन इन दिस यूनिवर्स। आज जो हमारा इतना कंपटीशन का माइंडसेट हो गया ना, वो इसलिए हुआ है कि हमारी एक लैक की माइंडसेट है जो हमेशा से जनरेशन से जनरेशन मुझे लगता है पास होती आ रही है। एंड ये कब स्टार्ट हुई ये चीज़ ये पता नहीं, बट क्योंकि जब हम प्राचीन भारत को देखते हैं तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ अबेंडेंस, है ना। बट हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए हैं, बट ये जो लैक की माइंडसेट है, ये जो कंपटीशन का माइंडसेट है, ये जो पूरा ये जो एक जेलसी, दूसरे के बारे में बुरा सोचना, इस तरीके की भावना है, इससे हम बहुत ही लोग इस चीज़ से निकल ही नहीं पाए। आई कैन से मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल, हम सबको अंदर से पता होता है कि हम अंदर से क्या सोच रहे हैं। एंड क्योंकि हर किसी का सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होता है, तो वो एक तरीके से वो इमोशंस ना, वो वाइब्रेशंस पहुँचते हैं। एंड वही चीज़ आपकी रिलेशनशिप्स में भी दिखती है, वही चीज़ आपके कैरियर में भी दिखती है, वही चीज़ आपकी हेल्थ में भी दिखती है। आप जो भी करते हो, जो आप सोचते हो ना, वही चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। बस यही चीज़ ये बुक बताती है। क्योंकि और इसमें बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि द डॉक्टर ड्रेसेस द वुंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड हील्स इट। मतलब ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक एक चीज़ पता है कि आपकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, कौन सी सेल क्या काम कर रही है, कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है, कैसे ऑर्गन्स को इंटरेक्ट करके आपकी बॉडी को हेल्दी रखना है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। तो जब डॉक्टर भी दवाई देता है ना, या फिर कोई चोट लगी होती है उस पर दवाई लगाता है, तो वो एक तरह से आउटर इनपुट दे रहा होता है, पर बॉडी आपकी जो होती है वो खुद के पास उसकी हीलिंग पावर होती है, वही आपकी बॉडी को हील करती है। देन वी से ना दैट हार्ट चक्र मेडिटेशन, या फिर लोग कहते हैं कि मेडिटेशन से चीज़ें ठीक होती है, जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, पीसीओडी होता है, वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें ठीक होती है। तो ये चीज़ कैसे होती है? आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तो है। सेम गोज़ फॉर मनी। हम पैसों की बात करते तो पैसे इज़ नॉट समथिंग बुरी चीज़ यार, मतलब वो एक तरह से लक्ष्मी है एंड हम लक्ष्मी माता करते हैं। इफ एनी अदर रिलीजन देन ऑल्सो, क्या पैसों के बिना में इस दुनिया में सर्वाइवल पॉसिबल है? नहीं ना। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट स्टिल मनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो एक जो हमने वो माइंडसेट बना रखा है ना कि पैसा तो बुरी चीज़ होती है, ये तो जो अमीर लोग होते हैं वो बुरे ही होते हैं, तो ये जो माइंडसेट है ना, वो भी यूनिवर्स में जाती है और वो ये सिग्नल देती है यूनिवर्स को, अच्छा इसको तो पैसे पसंद नहीं है, इसको तो ये चीज़। या फिर जब हम किसी को देखते हैं, कोई दोस्त हमारा कि वो अच्छी उसने कार खरीद ली, या उसने कोई चीज़ वॉच खरीदी, कोई स्कूटी खरीदी, और अगर हम एक जेलसी की भावना अंदर रखते हैं तो यूनिवर्स को लगता है अच्छा इसको तो ये चीज़ पसंद है ही नहीं, तो हम ठीक है इसको नहीं देते हैं वो चीज़। यू नो, मतलब बेसिकली ये जो यूनिवर्स है ना, वो इसी तरीके से काम करता है कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, हम उस चीज़ को एक अच्छे वे में ले रहे हैं या फिर बुरे वे में ले रहे हैं। या फिर अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं या फिर परेशान हो रहे हैं, समझो कोई एग्ज़ाम में फेल होने से डरता है और वो इतना पैनिक कर जाता है कि वो फेल हो ही जाता है, तो वो भी अभी सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से पास ऑन होता है। सो बेसिकली दिस बुक इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, how your thinking affects your life, how your thinking affects your
surroundings, your environment, your life, your everything is impacted by your way of thinking. यही ये बुक सिखाती है. जब मैंने इस बुक को पढ़ना चाहा उसके पहले तक मैं बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रेस रहती थी, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते थे. और स्कूल तक तो चलो मैं स्कूल जाती थी 12th तक. उसके बाद जब मेरा ड्रॉप ईयर आया तो भी मैं कोचिंग में ही अपने दोस्त थी, या फिर कभी बाहर जाना होता था तो भी मैं अपने दोस्तों के साथ जा नहीं पाती, क्योंकि मैं कभी गई तो कभी घर से अलाउ किया नहीं गया था, तो भी मुझे पूछने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता था. एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और जब वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना तो हमें पता नहीं रहता कि इसको टैकल कैसे करना है. हम उस चीज़ में फंसते चले जाते हैं और वो चीज़ ना और बढ़ जाती है. तो वो चीज़ हुई एंड अचानक से फिर वीडियोस पॉपअप होती हैं कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे काम होती है. अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो इस तरीके से हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है. तो मुझे लगा यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई, और धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को काम डाउन किया, जब मैंने चीज़ों को एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लेना चालू किया कि अगर मैं अभी इस टाइम पे अगर मुझे अकेलापन लग रहा है, अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जा पा रही हूँ, इफ़ आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक, देन ऑल्सो आई हैव टाइम टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ. I took it on in a positive way. If I have a space now, then I have a time to put it on myself, and that's a great thing I can do for myself. That thinking, वो एक ऑप्टिमिस्टिक जो थिंकिंग होती है ना, उस चीज़ के चलते फिर मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की, काफ़ी मैंने पॉडकास्ट देखी, काफ़ी मैंने इतनी तो बुक्स नहीं पढ़ी है जब, बट पॉडकास्ट मैंने बहुत देखी है. 2-3 बुक्स और मैंने पढ़नी चालू की, जैसे पावर ऑफ नाउ, मोंटेनेसी, एंड आई एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ द बुक्स. एंड जब मुझे लगेगा कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए आपकी लाइफ में, आपको पढ़नी ही चाहिए, ये तो ज़रूर ही पढ़नी चाहिए, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर श्योर. एंड उसके बाद जब चीज़ें होने लगी तो मैंने देखा यार चीज़ें तो मेरी फेवर में होनी चालू हो गई. तो चीज़ें बताने के लिए तो बहुत है, बट ये वीडियो ही ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है. If you people like this video, then you can like this video, and of course you can subscribe to my channel for more videos like this, because I have so much things to tell you कि एक वीडियो में वो चीज़ तो नहीं आ सकती. एंड अगर ये बुक आप पढ़ सकते तो ज़रूर जाकर पढ़ो, बिकॉज it's totally a life changing book, and I recommend you this book because ये बुक मेरी लाइफ चेंज कर सकती है. अगर ये और भी लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है तो ऑफकोर्स आपकी भी लाइफ चेंज कर सकती है. एंड दैट्स द पावर ऑफ दिस बुक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. एंड इस बुक के पीछे ना हर चैप्टर के पीछे ना समरी दी हुई है, सो यू कैन गो थ्रू इट. एंड मैं अभी कभी कभी इस बुक से गो थ्रू होते रहती हूँ, कभी ऐसे रैंडमली कोई पेज उठाकर देख लिया या फिर समरी देख लिया, तो वो चीज़ इस लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है. मतलब मेरी लाइफ में अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो ये बहुत ही मेरी लाइफ चेंज की है. अगर मैं इस तरीके से अभी बात कर पा रही हूँ, अगर मैं वीडियो बना पा रही हूँ, तो भी इस बुक की बदौलत है. इस बुक ने मतलब काफ़ी मुझे चेंज किया है, एंड जब मुझे चेंज किया है तो मेरी लाइफ भी चेंज हुई है. एंड यही इस बुक के बाद में मैं बताना चाहूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Take care and have a good day.